आप सोच रहे होंगे कि 88 पोर्टल के बाद इतने दिनों बाद ये वीडियो क्यों आ रहा है। तो 88 पोर्टल आपको पता है कि कई दिन तक उस पोर्टल का जो असर होता है वो आपके ऊपर रहता है, और क्योंकि साथ में मून की एनर्जी भी है, तो इस वीडियो की जो पॉजिटिविटी है आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, तो इस वीडियो से आप कनेक्ट ज़रूर होइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी आप साझा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस 88 पोर्टल के दौरान और उसके बाद, यानी कि इस महीने के अंदर आप लोगों की एनर्जी किस तरह की रहेगी, और जो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके अंदर क्या बदलाव आने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ हैं। देखिए, 88 पोर्टल में बहुत से लोगों ने अपनी मैनिफेस्टेशन डिवाइन के सामने रखी होगी, यूनिवर्स को अपनी मैनिफेस्टेशन भेजी होगी। हर किसी ने अलग अलग रिचुअल अपनाए होंगे, अपने तरीके से किया होगा। अब लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बस उनकी लाइफ में वापस आ जाएं और उनका 3D वर्ड में रीयूनियन हो जाए। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनकी सोच यहाँ आने तक काफ़ी बदल चुकी होती है। और दूसरा डिपेंड करता है कि वो जर्नी के किस फेज में है। आप जर्नी के किसी भी फेज़ में हैं और अभी तक आपने ये फील किया है कि आप पूरी तरह डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके साथ स्पेशली क्या होना है, उनके साथ स्पेशली होना है कि उनको अंदर से ही, अपने अंदर से ही बहुत से रियलाइजेशन होंगे। बहुत सी चीज़ें उन्हें पता चलेंगी, बहुत सी चीज़ें महसूस होंगी। क्या कमियां उनके अंदर है वो उन्हें पता चलेगा, कहाँ वो गलती कर रहे हैं वो जानेंगे, और उसके बाद उसमें वो सुधार करेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो आप ये काम ज़रूर करेंगे कि आप अपने अंदर की उन कमियों को सुधारेंगे। ट्विन फ्लेम्स के अंदर क्या होगा कि अभी तक जहाँ वो अपने पार्टनर की गलती देख रहे थे कि हाँ उन्होंने ये गलत किया, ये हुआ, और आप अपनी गलती भी देख रहे हैं और उनकी गलती भी देख रहे हैं, तो यहाँ तक अभी आप उलझे हुए हैं। यहाँ से क्या होगा कि आप सिर्फ अपनी कमी देखना शुरू करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी थी, मैंने ये गलती की थी, और आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सुधारने का मतलब ये नहीं कि आप कांटेक्ट करके फ़ोन करके माफ़ी मांग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब आप कर चुके हैं, वो सब कुछ आपने कर लिया है। अब आपको वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो कारण हुआ था आप उसे सुधारेंगे। मान लिया आपका इमोशन का ओवरफ्लो हो जाना था, तो आप उन इमोशंस को बैलेंस करेंगे। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखेंगे। आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते थे, आप उसे कंट्रोल करेंगे। मतलब आपके अंदर जो भी आपको अपनी कमियां नज़र आ रही हैं उस पर सुधार करेंगे, और उसे सुधारते हुए आप क्या करेंगे, आपके अंदर एक डिटैचमेंट आएगा। डिटैचमेंट ऐसा है जिसमें आपको ना चेस करना है, ना पीछे भागना है। ये चीज़ें वैसे आप छोड़ चुके हैं, लेकिन जो आपके एक मेंटली जो चेजिंग बनी हुई है, या फिर कहें कि कभी कभी अचानक आपको याद आ जाती है और आप ढूंढना शुरू करते हैं अपने फ़ोन में या किसी वीडियो में या कुछ भी, तो वो चीज़ आप कम करेंगे। मतलब आप अब चाहेंगे कि आपको जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है आप गाइडेंस लें, लेकिन बाकी आप उन चीज़ों के पीछे भागें ना। क्योंकि जब आप इन चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं तो फिर आप एक से दूसरे वीडियो, दूसरों से तीसरे वीडियो सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं। तो ये चेजिंग आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा चेज़ करेंगे, जितना आप कम देखेंगे उतना कम चेज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो डिटैचमेंट फील होगा, आप डिटैच होने लगेंगे, आप शांत होने लगेंगे। क्योंकि जब तक आप कंप्लीटली डिटैच नहीं हो रहे हैं, कंप्लीटली अपनी लाइफ की तरफ फोकस नहीं हो रहे हैं, तब तक कोई भी चीज़ें आपकी तरफ को बढ़ने वाली नहीं हैं। तो ये चीज़ आप समझेंगे। आपको जहाँ भी जाना है, आप चाहें
आप बहुत से लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हमें वीडियो नहीं देखनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है आप ज़रूर देखें। हर वीडियो में कोई ना कोई गाइडेंस छिपी हुई है, वो बताते हैं। लेकिन जो आप कभी कभी डेस्परेट होकर बहुत से बहुत देखने लगते हैं, एक के बाद एक बाद एक, ये चीज़ें आपकी अपने आप कम हो जाएंगी। इसे मैं करने को नहीं कह रही हूँ, बल्कि आपके अंदर अपने आप वो चेंज आएगा, इसका प्रभाव होगा, वो प्रभाव अपना दिखाएगा। और जो लोग बाकी जो दूसरी सोल जर्नी में हैं उनके साथ भी चेंजेस होंगे, उनके अंदर बदलाव आएंगे, वो चीज़ें बदलने लगेंगी और आप समझने लगेंगे कि आपको अपनी सोल जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ना है। आप खुद पर फोकस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, तो वो अपना परिवर्तन आपको दिखाएगा। और दूसरा विशेष रूप से क्या है कि शनि के साथ ये जो नंबर है वो शनि के नंबर के साथ चलता है। तो शनि हमेशा क्या करते हैं, शनि हमें धीरे धीरे बदलना सिखाते हैं। हम कहते हैं कि ओह शनि की साढ़े साती लग गई, ढैया लग गई और अब हमें बहुत दुख हो रहा है। नहीं, वो बहुत ही अच्छे देव हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सरल है, उनके अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है, या फिर उनके अंदर किसी के प्रति ऐसी बुराई नहीं कि एक के लिए बुरा करे दूसरे के लिए भला करे। दोनों गलत हैं तो दोनों को अपनी अपनी गलतियों के हिसाब की सज़ा मिलेगी, और वो सिखाएंगे कि आपने ये गलत किया है तो यहाँ पर आपको सही करना है। पहले से जो आपके अध्यापक होते थे ऐसे ही तो सिखाते थे ना, आप गलत कर रहे हैं तो आपको पिटाई भी लगती थी, फिर आप सही करना सीखते थे। तो वही चीज़ आपको सिखाई जाएगी। अब सिखाई जाएगी तो आप अपने अंदर वो बदलाव लाएंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। क्योंकि ग्रहों के ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अंदर भी बहुत सी चीज़ें, बहुत उथल पुथल है दुनिया में, इतनी सारी उथल पुथल हो रही है, वो उथल पुथल दिख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो यही चीज़ आपको अपने अंदर महसूस होने लगेगी कि हाँ इसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, तो आप अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि किसी से भी कि आपका रीयूनियन नहीं होगा या फिर आपकी लाइफ में आएंगे नहीं, आपके वो बदलाव उन्हें भी महसूस होंगे। अगर आपके अंदर बदलाव हो रहा है तो उनके अंदर भी तो बदलाव होगा ना, सामने वाले के अंदर भी। अगर आपको ईश्वर सिखा रहे हैं तो उन्हें भी तो सिखा रहे हैं। ईश्वर किसी एक के पक्ष में थोड़ी काम करते हैं, ईश्वर तो सबके लिए काम करते हैं। तो सबको सिखाते हैं तो वो वहाँ भी बदलाव लाएंगे, और उस बदलाव का असर आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। और जो भी असर होगा या जो भी बदलाव आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि केवल रीयूनियन होना पॉजिटिव नहीं है, आपके अंदर बदलाव आना, आपकी सोच का बेहतर होना भी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए